नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। सर यहाँ पर आप लोगों को मैं सीखने के लिए भी बताता हूँ, मार्केट के बारे में भी बहुत सारे अपडेट देता हूँ सर, और लगभग कंटिन्यू आपको स्टॉक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता रहता हूँ सर। कोई भी अपडेट आता है तो स्टॉक मार्केट का नॉलेज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सर BEL के बारे में, जिसमें सर क्वार्टर रिजल्ट आया है, बहुत शानदार रिजल्ट है। तो किसी कंपनी का सर रिजल्ट बताता है कि भाई कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है सर, कैसा परफॉर्म कर रहा है सर यहाँ पर। तो इसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। और इससे पहले सर एक ऐसी खबर आई है, मतलब 3 लाख करोड़ भाई, 3 लाख करोड़ पता भी है सर। 3 लाख करोड़ मतलब क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है सर। मतलब 3 लाख करोड़ की कंपनी है, बोला जा रहा है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डबल मतलब 6 लाख करोड़ की बन सकती है सर। ये खबर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आपने थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने मिस कर दिया। उसके बाद ये मैं आपको बताऊँगा, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। और उसके अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं BEL के बारे में। देखिए, ये जो BEL है सर, ये डिफेंस की कंपनी है। ये इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है कि अगर आप देखोगे तो लंबे समय में सर इसने लगभग 1,45,000% का रिटर्न निकाल के दे रखा है। पिछले 1 साल में 150% और 5 साल में लगभग 900% का, और सर 10 सालों में तो सर इसने बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के दिया है सर। इस कंपनी का आया है रिजल्ट, देखिए इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है सर, अच्छा आया है रिजल्ट। यहाँ पर बताया जा रहा है सर जून का, जहाँ पर बोला जा रहा है कि 3,533 करोड़ का सेल्स था, वहाँ से सर कंपनी 4,244 करोड़ पे पहुँच चुकी है सर। पिछले क्वार्टर में सर मार्च में तो कंपनी ने और तबाही मचा दिया था सर, 8,564 करोड़ का सेल्स कर दिखाया था सर कंपनी ने। जितना मतलब उम्मीद नहीं था सर, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था कंपनी ने। अब तो हम लेके चलेंगे सर ईयर ऑन ईयर को, क्योंकि सर हम ईयर ऑन ईयर को ही देखते हैं। तो ईयर ऑन ईयर को अगर आप देखोगे तो कंपनी कहाँ 19% का मार्जिन था, आज 22% का मार्जिन ला चुकी है सर कंपनी। मतलब सेल्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस, मार्जिन में भी अच्छा परफॉर्मेंस। अब सर प्रॉफिट को तो बढ़ना था ही, क्योंकि दोनों जगह अच्छा परफॉर्मेंस था। 539 करोड़ से 791 करोड़ सर, मतलब 791 करोड़। देखिए कि कहाँ तक प्रॉफिट जा चुका था सर। पिछले क्वार्टर में तो देखिएगा सडन 1,797 करोड़। बहुत जल्द सर लगभग कंपनी देखिए 1,000-2,000 करोड़ का प्रॉफिट लाना भी स्टार्ट कर देगी, मुझे लगता है 1 से 2 साल के अंदर सर। ये लगभग जो है 900 जो दिख रहा है, सॉरी ये जो 791 आपको दिख रहा है सर, ये 1,000 से 2,000 करोड़ के बीच में सर ये प्रॉफिट लाना स्टार्ट कर देगी। नेट प्रॉफिट सर क्वार्टरली, हालांकि प्रॉफिट जो ये P&L अकाउंट में अगर आप देखोगे तो सालाना तो ये कंपनी लगभग जो है कमाई ले रही है 4,000 3,000 समथिंग इस तरीके से। अब पूरे डिफेंस में सर सबसे बड़ी कंपनी यही है सर, सबसे बड़ी कंपनी यही है, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो लगभग 2.3 लाख करोड़ का है सर। अब लोग बोलेंगे सर एक और तो है 3 लाख करोड़ का। कहने का मतलब है कि सर इसमें इसने जो है परसेंटेज में प्रॉफिट ज़्यादा दे रखा है सर। 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट दे रखा है सर इसने परसेंटेज में। और अभी इस कंपनी के पास बोला जा रहा है कि 65,000 करोड़ का ऑर्डर है सर, 65,356 करोड़। लेकिन बोला जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई 20,000 करोड़ का जो ऑर्डर है वो तो सर आ ही के रहेगा इस कंपनी के पास, मतलब आ ही जाएगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। जहाँ पर कंपनी खुद ही बोल रही है कि कंपनी हैज़ प्लान टू स्पेंड 700 से 800 करोड़, किसके लिए सर, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सर ये अपना पैसा बताया जा रहा है 6 से 7% अपने रेवेन्यू का पैसा खर्च करती है सर। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, अगर आप लोग चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए सर, और आप खर्च नहीं कर रहे हो पैसा, तो सर नहीं हो पाएगा। अगर चाहते हो, कहने का मतलब होता है कि सर बच्चे को जब स्कूल में एडमिशन कराया जाता है तो सर वहाँ पर क्या होता है, स्कूल में एडमिशन कराते हैं, फिर जाके टीचर से डिमांड करते हैं कि भाई मेरा बच्चा 1 साल से स्कूल में पढ़ रहा है, अभी तक तुमने सैलरी नहीं दिया, हाँ मेरे बच्चे का कम से कम 50,000 या 1 लाख रुपये सैलरी दो मंथली। लोग बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, तो कैसा होता है सर? भाई बच्चा हमारा पढ़ रहा है तो हम फीस देंगे या टीचर हमें फीस देंगे सर? टीचर को हमें फीस देना चाहिए। आप लोग बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, हम टीचर को देंगे ना, टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। लेकिन यही तो सर आप उल्टी चाल चलते हो, मैं सीधे ही चल रहा हूँ, आप गलत चल रहे हो। पूछो कैसे? स्कूल में अगर हमारा बच्चा जाता है पढ़ने के लिए तो कौन देते हैं सर? पेरेंट्स देते हैं टीचर को फीस दर, देते नहीं देते। लेकिन सर स्टॉक मार्केट में लोग बोलते हैं कि नहीं भाई तुम दो हमें, मतलब डायरेक्ट पैसा लेके आते हैं स्टॉक मार्केट में और किसी चीज़ों को लोग खरीद लेंगे और फिर वो लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हमें प्रॉफिट हो जाए। क्यों प्रॉफिट होगा भाई? तुमने क्या किया स्टॉक मार्केट में? कुछ किया नहीं किया। तो कंपनी देखो क्या करती है, कंपनी बोलती है कि भाई देखो हम अपने आप को बनाए रखने के लिए और प्रॉफिट करने के लिए R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बोला जा रहा है कि भाई 6 से 7% खर्च करते हैं रेवेन्यू का सर।
रेवेन्यू का 6 to 7% खर्च कर देते हैं। मतलब अगर ये कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो सर 7 रुपये या 9 रुपये तो समझ लीजिए ये कंपनी लगभग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर देती है सर। आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो रिसर्च करने में, स्टॉक को रिसर्च करने में कितने पैसे खर्च करते हो सर? नहीं खर्च करते हो ना, और उल्टा ये उम्मीद करते हो कि स्टॉक मार्केट से मुझे प्रॉफिट मिल जाए। वही तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो हम फीस देते हैं या वो देते हैं सर? बात समझ में आई ना? पहले फीस हमें देना पड़ता है सर, उसके बाद जब हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं तो आने वाले भविष्य में फिर वो कमाना स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से मार्केट में आपको पहले नॉलेज ले लेना चाहिए सर, नहीं तो फिर क्या होता है कि आपको तगड़ा नुकसान हो जाएगा सर। देखिए ये डिफेंस के लिए तो कंपनी काम करती ही है सर, वेपन सिस्टम के लिए। उसके साथ साथ सर लिथियम आयन बैटरी के लिए भी कंपनी काम करती है सर, जो हमारे इंडिया को बड़े लेवल में चाहिए ही चाहिए सर। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी सर काम करती है। स्पेस यहाँ देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉनिक है उसके लिए भी काम करती है सर। नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए भी काम करती है सर। ये बहुत सारी चीज़ों में काम करती है सर। रेलवे एंड मेट्रो के लिए भी काम करती है सर ये कंपनी। डिफेंस तो सर इनका मेन मुद्दा है, उसको छोड़कर ये इतनी सारी चीज़ों में काम करते हैं कंपनी। तो अगर आप लोग कंपेयर करोगे डिफेंस में सारे कंपनियों से तो सर सबसे ज़्यादा रिटर्न निकाल के देने वाला यही है। इसने ही सर सबसे ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया है, क्योंकि ये सर सारे चीज़ों में काम करता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम आती है तो सर इसको फ़ायदा होना ही होना है। इस वजह से सर इसने लंबे समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है सर। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मैं आपको बोलूँगा कि टेम्परेरी गिरावट देखने को मिल जाती है, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने अगर सही तरीके से रिसर्च किया है तो सर आप लंबे समय तक टिके रह सकते हो। नहीं तो कल की डेट में अगर मान लेते हैं 50% गिरावट देखने को मिल गया तो सर लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। ये वो लोग डर जाते हैं सर जो लोगों ने कंपनी को सही से समझा नहीं है। तो क्या होता है, उनको पता नहीं रहता है कि कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, और स्टॉक गिरने लगता है तो सर वो घबरा जाते हैं, फिर नुकसान बुक कर लेते हैं। ऐसा करोगे तो सर केवल लॉस ही तो देखने को मिलेगा ना, कैसे प्रॉफिट देखने को मिलेगा सर? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला प्रायोरिटी तो डिफेंस है ही है सर। उसके बाद ये नॉन डिफेंस में कंपनी बहुत सारी चीज़ों में काम करती है सर। यहाँ पर सॉफ्टवेयर वगैरह देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, एक्सपोर्ट वगैरह में। प्राइमरी फोकस इसका डिफेंस ही है सर। सरकार देखिएगा आने वाले 3 से 4 सालों में डिफेंस सेक्टर में और ज़्यादा पैसा खर्च करेगी सर। तो लंबे समय में जो चीज़ें चल रही है वो चलते हुए नजर आएगी, लेकिन बीच में अगर टेम्परेरी गिरावट होता है जैसे 30%, 40% या 50% का, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर सर हमें हिम्मत रखना चाहिए सर। और हिम्मत वही लोग रख पाएंगे जो लोग सर सही तरीके से रिसर्च करके बैठे होंगे। तो मैं बस देखिए सर आपको घुमा फिरा के बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा कि रिसर्च करो सर, रिसर्च करो। ऐसे काम नहीं चलेगा सर। कंपनी को ढूंढो, उसके बारे में पढ़ो, जानकारी इकट्ठा करो, जितना हो सके सर कंपनी के बारे में समझो, तब आप पक्का नुकसान नहीं करोगे सर। उसके बाद आप प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे, और कुछ नहीं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।